आपके पास कोई रोड मैप है जो उस कॉलेज को अगर हटा दिया जाए तो दूसरे रास्ते से बन सकता है? बिल्कुल, जब पहला मैंने यही कहा था, आप मेरे प्रेस नोट में भी पढ़ लें, जो पहला सर्वे हुआ था जिसमें कथित तौर पर माननीय मंत्री के संबंधी का जमीन सबसे ज्यादा जा रहा था, वो उस पर चला जाए और एक एसआईटी का भी गठन हो जाए और ये इस बात की जांच हो जाए कि किस तरह से सच में माननीय मंत्री के संरक्षण में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि माननीय मंत्री अब इस तरह के फैसले कम लेते हैं, उनके पुत्र के द्वारा लिया जा रहा है, अगर उनके बेटे के द्वारा लिया जा रहा है वो भी तय हो जाएगा, या उनके द्वारा लिया जा रहा है वो भी तय हो जाएगा कि हाँ भाई उनके संरक्षण में ये काम किया गया है या नहीं किया गया, इसकी भी जाँच हो जाए। और जो पहला सर्वे था जिसमें एनएचआई के पदाधिकारियों ने पहला सर्वे किया था, उस रूट पे चला जाएगा तो कम से कम नुकसान होगा और कॉलेज भी बच जाएगा। सरकार से क्या अपील रहेगा? बस यही रहेगा कि भाई जो पूर्व सर्वे था उस पे आप सड़क को खींच के ले जाइए। अगर वो कॉलेज को बचाने के लिए कि वहाँ के प्रधानाचार्य की तरफ से कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबका समर्थन मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो किसी पद पर है उनकी एक सीमा होती है और सरकार के खिलाफ लड़ना और सरकार के खिलाफ बोलना वो सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सीमा है। लेकिन कुणाल जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दूसरे जगह कहीं कॉलेज के लिए जमीन दे दें। हाँ, तो जमीन पहले दे के बनवा लें, उसके बाद सड़क बनवा लें, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है कि दूसरे कहीं और जगह आवंटित करा के कॉलेज बनवा दें और उसके बाद कर लें। आप ये बताइए कि मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, विद्यापति नगर का महाविद्यालय क्यों और क्या कब कैसे बंद हुआ? उसके सचिव हुआ करते थे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उनके रहते हुए या उनके हटने के बाद कॉलेज बंद हुआ। अभी तो कॉलेज क्यों नहीं खुल पाया? एक कॉलेज तो आप स्थापित कर नहीं पाते हैं, और स्थापित किए हुए कॉलेज को, केएसआर कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, केएसआर कॉलेज सरायरंजन और समस्तीपुर की संस्कृति से जुड़ा हुआ अभिन्न हिस्सा है। केएसआर खत्म करना सरायरंजन की अस्मिता पर हमला है और इस हमला के खिलाफ हम पैदल मार्च कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा तो इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई, बात को कटाक्ष किए हैं, बोला ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि 8 मई को, आप मेरे से फोटोग्राफ वीडियो ले लें, 8 मई को सरायरंजन में जल संसाधन विभाग के सभागार में उन्होंने एक बैठक की और बैठक में उन्होंने इस बात के लिए कहा कि नहीं पहला रूट आएगा। इसमें उन्होंने एक DCLR को भी चिन्हित किया था। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें उनका मुख्य प्यादा प्रवीण कुमार, जो अभी जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर हैं, उनको इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं के संरक्षण में इस तरह का खेल किया गया था। क्या जब DCLR का चयन किया गया था उस समय चुनाव का समय था, कोई सरकार ने चिट्ठी निकाली थी? क्या कोई अधिसूचना जारी हुई थी? आखिर किस अधिकार के साथ DCLR ने नया मैप, रूट मैप दे दिया कि नहीं भाई ये मैप होगा? कहां से वो आ गया था? अगर दाल में काला नहीं है तो ये बात कहां से निकल के आया कि चुनाव के बीच, चुनाव के दौर में एक DCLR को चिन्हित किया जाता है और DCLR एक नया मैप जारी कर देता है कि इधर से सड़क बनाई जा सकती है? क्यों? अगर माननीय मंत्री के संरक्षण में नहीं हुआ तो उसी समय माननीय मंत्री ने क्यों नहीं हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं इसमें हमारी भूमिका नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं? क्यों उस समय एक DCLR को चिन्हित करके ये काम कराया गया है? ये सवाल सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में लोग बात सरेआम चर्चा कर रहे हैं। इस बात के लिए SIT का गठन हो कि इसमें क्या माननीय उप मुख्यमंत्री की सीधी भूमिका है या माननीय उप मुख्यमंत्री के बेटे की भूमिका है या नहीं है? क्या इससे माननीय मंत्री के संबंधी की जमीन प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है? क्या माननीय मंत्री का जो लेन देन चलता है सरायरंजन में, उसको संरक्षित करने वाले व्यक्ति का जमीन इसमें बचाया जा रहा है या नहीं बचाया जा रहा है? जो लोगों का आरोप है वो जांच करके आप स्पष्ट कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुणाल जी, इतने बड़े मंत्री के खिलाफ आप बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? वो सब भाई डर क्यों लगेगा? वो सब बात की बात है। मुद्दा बस ये है कि KSR कॉलेज को बचाना चाहिए। KSR कॉलेज में पूरा जिला के इर्द गिर्द के लोग लाभान्वित होते हैं। ये सरायरंजन की संस्कृति और अस्मिता का सवाल है, इस पर चोट नहीं पहुंचा। अधिकारी पर आरोप लगाया है कि मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं।